दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकती है, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। अगर हमें नहीं पता है कि कब, कहाँ और क्या और कितना बोलना है, यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो यह हमारे जीवन को नरक से बेहतर बना देता है। दोस्तों, आज की स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि चुप रहकर कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपको चुप रहने की शक्ति का एहसास इस वीडियो में होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम रिसाई था। रिसाई अकेले रहते थे। दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में वो रहते थे और वह बड़े ही ध्यानी और प्रभु भक्त व्यक्ति थे, इसलिए वह पूरे जापान में बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार रिसाई के पास आया और बोला, हे प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ रहता हूँ और निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं हैं जो हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए, या पाने की इच्छा करता हूँ, लेकिन फिर मेरे में अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है। रसाई ने उसकी बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की है। रसाई ने आगे कहा, मैं एक रिसर्च करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ उसमें दोगे? इस रिसर्च के बाद तुम्हें जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। ये बातें सुनकर राजकुमार और हैरान था। उसने रसाई से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा। अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजकुमार की इन्हीं बातों को सुनकर भिक्षु ने कहा, तो फिर आप अगले 15 दिनों के लिए मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे, और इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार उस भिक्षु की बातें सुनकर सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा है। उसे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन राजकुमार चुप रहता था। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, बस वह चुपचाप बैठा रहता था। लेकिन रातों होते ही उसे अंदर ही अंदर अशांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर की अंदर इतना खुश क्यों है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है। अगले दिन राजकुमार अकेला चुप बैठ रहा था और वह प्रकृति को निहार रहा है। वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके पास कितनी सुंदरता है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता है और उसकी ताजगी को महसूस करता रहता है। इसी तरह के 10 दिन बीत गए और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव गायब हो गया। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर आंखें बंद करके बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। न कोई शब्द, न कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम सत्य और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह ध्यान गहरे में
व्यतीत करने के बाद 15 दिन बाद ऋषि के सामने प्रस्तुत हुआ और ऋषि को प्रणाम करते हुए बोला, प्रिय भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। ऋषि मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें। राजकुमार ने कहा, मैं अनावश्यक से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता है और फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता और ज़्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता रहता है। इस तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज़्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था और इसी वजह से मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा और फिर इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से ही मैं उदास और चिड़चिड़ापन हो गया। इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से मेरा जीवन नष्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर बिताए हुए 15 दिनों मेरे लिए पूरी तरह अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास यहाँ पर हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और मैंने यह भी सीख लिया कि हमें सिर्फ ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान अपने आप होता है। जब हम इस शांति और मौन होते हैं तो ध्यान के पीछे कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज़ सीखी है वह यही है कि मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। यह सुनकर ऋषि ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया के ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज़्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग न चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। ऋषि ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध ने उनके शिष्यों से पूछा, प्रिय भिक्षु, आप ज़्यादा समय चुप क्यों रहते हैं। बुद्ध ने कहा, क्योंकि चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अशांत और गहराइयों में होता है। मौन अपने भीतर उतरने की सबसे सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम कि मौन हो जाओ। उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। फिजूल की बातें करना छोड़ दो। तुम अचानक पाओगे कि 10% से भी अधिक ज़्यादातर लोग व्यर्थ ही ज़्यादातर बोलते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं। न बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप ज़्यादा बोलते हैं तो आप अत्यधिक गलती कर देते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो दुनिया की 10% मुसीबतें कम हो जाएंगी, झगड़े फसाद कम हो जाएंगे, उपद्रव कम हो जाएंगे, अदालतें कम हो जाएंगी। अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख जाएं, संसार की बहुत सारी समस्याएं कम हो जाएंगी। बहुत सारा उपद्रव सिर्फ बोलने से ही पैदा है। सारी बात मौन सीखने की है। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो जाओ। भरे बाजार में भीड़ में खड़े हो नहीं बोलते हैं। हिमालय के शिखर में पहुंच गए जिसने मौन की कला जान ली, वो भीड़ में भी अकेले होने की कला जान लेता है। वो अपने भीतर ही डुबकी लगाने लगता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में है। दूसरों की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तुम चुप रहने की शक्ति को धारण करना होगा। इससे तुम अधिकतर ऊर्जा को बचा लोगे और फिर इस स्थिति में पहुंच जाओगे कि तुम कम बोलने लगोगे। अगर तुम किसी के यहाँ पर जा रहे हो और परेशान हो जाओ तो ऐसे में उचित है कि आंख बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहाँ से आपको ताजगी महसूस होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही जीवन का वो स्रोत छिपा हुआ है और किसी दूसरे में नहीं है। इसके बाद राजकुमार उस ऋषि से पूछते हैं, आखिर कौन हमें अपने अंदर तक ले जाएगा। ये बातें सुनकर ऋषि बुद्ध कहते हैं, तुम्हें स्वयं ही अपने अंदर उतरना होगा और वहीं से परम पूज्य जीवन का आनंद ले पाओगे। आनंद का यही से जन्म हुआ है। यहीं से तुम मौत
में डूब जाओगे, यही तुम्हारा सूरज उदय होगा और यहीं से अस्त होगा। इसी प्रकार तुम बार बार डुबकी लगाओ, जब भी तुम डुबकी लगाओ लौटोगे वहाँ से तुम पाओगे फिर ताजगी भरी जिंदगी की नई संपदा मिलेगी। इस नई शक्ति से जीवन होने वाली थकान गई और उदासी गई, चिंता गई। जैसे कोई स्नान करके लौटता है वो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है, ऐसे ही जब कोई भीतर से साफ होकर वापस आता है, मौन में स्नान करके लौटता है, तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब तुम मौन की उस पृष्ठता पर पहुंच जाओगे तब तुम पाओगे कि बोलने से भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता है, तो बना ही रहता है। अगर आप गौतम बुद्ध की स्टोरी इन को सुनना अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में नव बुद्धा जरूर लिखें। उसकी अंदरता लगातार भीतर बढ़ती जा रही थी, लेकिन बोलते तो बहुत हैं, तुम शब्द का उपयोग भी करते हो, लेकिन तुम्हारे मन को खंडित नहीं कर पाती है। एक बार गहरे मन में स्थिर हो जाओगे फिर तुम्हारी वाणी में मिठास आ जाएगी, तुम्हारा बोलना संगीतपूर्ण होगा, तुम्हारा बोलना सत्य होगा। तुम बोलोगे तो दूसरों पर भी शीतलता छा जाएगी। जैसे ही तुम अंदर ही अंदर चुप होते हो तुम इतने शक्तिशाली हो जाते हो कि समाज की निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो और तुम्हें जीवन में एक मस्ती आती है जो केवल दीवानों के जीवन में होती है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है, तुम्हारी आंखें किसी अमृत के समान हो जाती हैं और तुम आनंद शक्ति के समुद्र में डूबने लगते हो। इतना कहकर बिच्छू रसाई ने अपनी बात खत्म की और वो मौन में चले गए। राजकुमार उनका धन्यवाद कर रहे हैं और अपने महल में चला गया। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज़्यादा बात करने से दिमाग अशांत हो जाता है, जिससे हम अपने दिमाग पर नियंत्रित खो देते हैं और साथ ही अपना ध्यान भी खो देते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनके पास किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत नहीं होती है, वो अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं कर पाते। अगर हमारा दिमाग एक जगह केंद्रित नहीं है तो हम जीवन की सच्चाई नहीं समझ पाते और न ही मनचाही सफलता कभी हासिल कर पाते। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जो लोग अधिक बोलते हैं वो अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं और जो लोग कम बोलते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं उन्हें लोगों से सम्मान मिलता है। लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। जो लोग ज़रूरत से अधिक बोलते हैं और अपने विचारों के बारे में पक्के होते हैं उनका दिमाग स्थिर और विचलित रहता है, शोर से भरा रहता है और एक अशांत दिमाग वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि वह किसी भी काम को फोकस नहीं कर पाता है। यदि किसी व्यक्ति को यह पता है कि उसे कब और कहाँ क्या बोलना है तो वह व्यक्ति सच में बहुत बुद्धिमान है और ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है उसका अस्तित्व और व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बन जाता है और वह जो कुछ भी करता है उसमें सफल आवश्यक होता है। अगर हम किसी भी महान और सफल व्यक्ति की व्यक्तित्व को गहराई से देखें तो पाएंगे कि वो कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म कर देते हैं। वो बोलने से पहले वो चीज़ें और जिसके बारे में उनसे बोलना है उनके बारे में गहराई से सोचते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं बहुत बार वो झूठ भी बोलते हैं और अपनी बातों से भी दूसरे के मन और विचारों पर कचरा डालते रहते हैं। वह ज़्यादातर समय दूसरों की बुराई करते हैं, इसलिए उनके अपने में भी नफरत होने लगती है और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। हमारे भारतीय उपनिषदों में कहा गया है कि हमारे शब्द वास्तविक महत्वपूर्ण हैं और ब्रह्मासक्त हैं। मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ज्ञान भी और ध्यान से हम अपने जीवन के बारे में जागरूक हो जाते हैं। इसलिए अगर हम ज़्यादा बोलते हैं तो हम मौन को खो देते हैं जो मन की शांति पर पहला स्तंभ है। दोस्तों, आज से हम भी चुप रहने पर अभ्यास अवश्य करेंगे। आज से हम भी वही बोलेंगे जो ज़रूर है और हम कोशिश करेंगे कम से कम शब्दों में अपनी बात ख़त्म करें और हो सके तो कोशिश करेंगे कि रोज़ कम से कम 30 मिनट एकांत में चुप होकर बैठें
और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हम सबके अंदर एक सकारात्मक बदलाव ज़रूर आएगा। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। दोस्ती उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप ऐसी कहानी को सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।